Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 8, which is our skeletal system and the skin. Now you know about the environment, what is present in your environment. You know air, about water, then about sunlight, about soil. You know about the people, you know about the animals, है ना. आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज़ अबाउट योर ओन बॉडी. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें ये पता हो कि हमारे बॉडी में क्या है. ओके, सो फॉर दैट रीज़न टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. आपने देखा होगा ना वाइट कलर का स्केलेटल जो साइंस लैब में प्रेजेंट होता है, जिसमें सिर्फ बोन्स होते हैं, स्कल होता है बड़ा सा, पूरा वाइट सा होता है वो. yes, so we are going to study about those today, and here you will come to know about your own body. So it's an interesting lesson. You will come to know various facts and what are the reason why various thing happens to you and to your body. Okay, and you will also be studying about your skin. Skin सबसे important part है ना हमारे body का. अगर skin नहीं होता तो what might have happened? Can you guess? See, अगर skin नहीं होता ना तो जो बाहर से अगर डस्ट आ रहा है, सपोज़ डस्ट आ रहा है या आपको कहीं लग रही है, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे जाता है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे लगता है, विच इज़ नॉट दैट कंपैटिबल कि वो डस्ट एंड ये सब को झेल सके. तो स्किन एक तरह से हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस थिंग्स. ओके, क्योंकि अगर स्किन पे लगती है एंड स्किन निकलती भी है तो आपने देखा होगा वहाँ पे फिर से न्यू स्किन आ जाती है. बट इफ़ इट हैपन्स विद द इनर साइड, ओके, इनर साइड ऑफ द स्किन, जो स्किन के अंदर के लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ओके, उन पे अगर ये चीज़ होगी तो वो कंपैटिबल नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें झेल सके. एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे बॉडी के ऊपर एक स्किन लेयर दी गई है जो कंपैटिबल है, जो फिर से न्यूली फॉर्म्ड हो जाती है. ओके, एंड जब भी आपको लगेगा तो दैट स्किन वहाँ पे आपको ब्लड आएगी एंड आफ्टर फ्यू डेज आप उसको रिकवर कर लोगे. ओके, सो स्किन एंड द स्केलेटल सिस्टम, यू कैन से दिस आर द टू बेस ऑफ योर बॉडी. पूरा स्केलेटल सिस्टम क्या है, अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो व्हाट माइट हैव हैपन. अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो आप जो खड़े होते हो ना एकदम सीधा, यू स्टैंड, वो आप नहीं कर पाते. ओके, तो आप इलेक्ट होते, कैसे भी खड़े होते, बिकॉज स्केलेटल सिस्टम इज़ गिविंग द सपोर्ट टू योर बॉडी. आप बैठ जाते हो, आप चलते हो, आप खड़े रहते हो. वाई ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट and let's start knowing about ourselves more better. Okay, see, can you recall and tell me which organ systems do you see in the figure alongside? Yes, so which are the organ system which you can see? You can see the brain, you can see the lungs, the liver, the pancreas, the small intestine, large intestine, stomach, heart. Okay, so these are the organ, these are different organs, and when these organs they come up, वो एक साथ आएंगे एंड when they will perform a specific function. सपोज अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है तो रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स को साथ में आना पड़ेगा. वन इज़ द नोज, सेकेंड इज़ द विंड पाइप, थर्ड इज़ द लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है. तो ये सारे सिस्टम जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा टीम वर्क होगा ऑर्गन्स का, तो जाके एक ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क करता है एंड तब जाके आपका रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा वर्क करता है. सेम गोज़ विद डाइजेशन. अगर आपका स्टमक, जो भी डाइजेशन प्रोसेस के लिए जितने भी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, अगर सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोप अप करके, टीम वर्क करके अपने अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी गुड. सेम हैपन्स विथ योर सर्कुलेशन सिस्टम, सेम हैपन्स विथ योर हार्ट बीट, योर हार्ट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ हाउ द ऑर्गन सिस्टम वर्क्स. ओके, एंड पता है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, आवर होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, आई विल शो यू हाउ.
हमारा जो पूरा बॉडी है ना वो सेल से बना हुआ है. सो सपोज दिस आर द सेल्स, दिस इज हाउ द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ बॉडी. अब जब बहुत सारे सेल्स लाइक दिस व्हेन दे विल कम टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू. व्हाट इट इज कॉल्ड? टिश्यू. ओके. जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ आ जाते हैं ना, दैट टाइम दे फॉर्म ऑर्गन. ओके, आई एम राइटिंग ORG. एंड जब 3-4 ऑर्गन एक साथ आके काम करते हैं ना, दैट टाइम वी कॉल इट एज ऑर्गन सिस्टम. अंडरस्टूड? सेल्स, पूरा बॉडी सेल से बना है, बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तो दे मेक टिश्यू. टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड अगर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो मतलब हम मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमंस बन जाते हैं. ओके, दिस इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ सी, समटाइम्स हम गिरते हैं, वी फॉल वाइल प्लेइंग, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम गिर जाते हैं. तो जो बोन होता है हमारे पैर एंड हाथ का वो ब्रोक हो जाता है, राइट? फ्रैक्चर हो जाता है, आपको पता है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर ऑफ द बोन. वहाँ पे आपका बोन जो है उसका थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, देन आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज. तो आपने देखा होगा कि लोग प्लास्टर वाइट कलर का पहन के चलते हैं बिकॉज उनका जो बोन होता है ना, दैट गेट्स फ्रैक्चर्ड. And a fracture in a bone, it causes severe and unbearable pain, and the part with the broken bone, it swells immediately. क्या होता है पता है? जिसको भी फ्रैक्चर होता है ना, उनका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है. इट पेन्स अ लॉट. ओके. एंड जो बोन ब्रेक होता है जब भी होगा, यू विल सी कि वहाँ पे पहले क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी पहले वहाँ पे. अगर आप गिरे हो एंड बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, देन इट माइट हैपन कि देर माइट बी अ फ्रैक्चर. बिकॉज फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद आप देखोगे कि सूजन आएगी. ठीक है. नाउ सी, द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी. अब हमारे पास एक बॉडी कैविटी है, स्केलेटन है, उसके ऊपर आप देखते हो पूरा स्किन लेयर है, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो वन बॉडी कैविटी. तो ये बॉडी कैविटी के वजह से हमारे बोन्स इजीली ब्रेक नहीं होते. हम तो ऐसे रोज़ गिरते हैं यहाँ वहाँ पर, रोज़ रोज़ हमारे बोन्स ब्रेक होते हैं क्या? नहीं. बहुत कम ऐसा होता है कि आप अलग तरह से गिर गए हो या आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं किया, एंड दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे फ्रैक्चर होता है. बट व्हेन यू फॉल लाइक दिस ओनली, हमारे पास एक बॉडी कैविटी होती है लाइक आवर स्किन. जैसे स्किन हमारा प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम द UV रेज ऑफ द सन, वैसे ही ये भी है. ठीक है. तो आप अभी समझो आप आज गिर गए ऐसे चलते चलते, तो आपका आप सोचोगे कि आज तो बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे गिर रहे हो वही जगह पर आपका बोन फ्रैक्चर हो जा रहा है. ओके. तो यहाँ पे क्या सीन है कि आप आज गिरे बिकॉज योर बॉडी कैविटी वॉज केपेबल इनफ टू सपोर्ट योर बॉडी, टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. तो आपके बॉडी कैविटी ने आपके बोन्स को प्रोटेक्ट किया, एंड दैट इज़ द रीज़न फ्रैक्चर नहीं हुआ. पर इफ़ योर बॉडी कैविटी इज़ नॉट गुड इनफ, इफ़ इट इज़ नॉट सपोर्टिंग योर बॉडी, दैट टाइम आप देखोगे कि ईजीली कुछ डिजीज़ेस भी ऐसी हैं, उस डिजीज़ में क्या होता है पता है? आपका बोन्स बहुत वीक हो जाता है, एंड इफ़ योर बोन्स आर वीक ईजिली इट कैन गेट फ्रैक्चर्ड. इसलिए हमें कैल्शियम लेना चाहिए. वी शुड ड्रिंक मिल्क, वी शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सो दैट हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे. एंड वेन एवर वी फॉल तो हमारा फ्रैक्चर नहीं होगा, यू विल जस्ट गेट स्मॉल हर्ट. Okay, so see how unbearable pain the boy is experiencing. This boy has a fractured bone in his legs, so this should not happen. So always try to have a good diet, because if your bones are strong, fractures nahi honge. Okay, now see, and when fracture happens, what happens? You go to the doctor and the doctor takes an x-ray, right? So this is how the x-ray इमेज लुक्स लाइक. आप देखोगे यहाँ पे क्रैक आया हुआ है, सो यू कैन से अभी स्ट्रेट होता ही है अगर इसमें फ्रैक्चर नहीं होता, बट बिकॉज इट इज़ अ फ्रैक्चर्ड बोन यू कैन सी वन स्मॉल क्रैक. सो डॉक्टर विल टेल यू दैट द बोन इज़ फ्रैक्चर्ड नाउ. ओके, एंड दिस इज़ हाउ द प्लास्टर इज़ गिवन ऑन द फ्रैक्चर्ड बोन. ओके, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हैंड्स में भी होता है, लेग्स में भी होता है. सो व्हेन योर फ्रेंड मीट्स विद एन एक्सीडेंट and a bone in his leg is fractured, so when you will go to meet him na, he will look like this only. Okay,
So how you will help him? See, being a student, being a school student, you can help him with the classwork, you can help him understand the lessons, you can help him with the homeworks, right? Then you can also help him understand what is going on in the class, what is happening, है ना? So you can help him by this until he is recovered. Okay, now see, after an accident, अब समझो आप उनके साथ में ही हो, when the accident took place, आप अपने फ्रेंड के साथ हो, तो आप क्या करोगे उस वक्त? अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको वो फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव करने नहीं देना उनके बॉडी का. सपोज पैर में फ्रैक्चर है तो उनको चलाना नहीं है, ओके, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड बी प्रिवेंटेड. ओके, यू हैव टू इमोबिलाइज इट एंड गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. आपको किसी को बोलना है कि सर प्लीज़ इनको उठा के यहाँ रख दो, आई वॉन्ट टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैज़ अ फ्रैक्चर्ड लेग. डोंट टेल हिम टू वॉक, बिकॉज आपको उसको इमोबिलाइज करना है, उसको चलने नहीं देना है. अगर हैंड में फ्रैक्चर है तो हैंड्स को हिलाने नहीं देना, ओके. एंड आपको फिर इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है एंड यू हैव टू सीक द मेडिकल हेल्प. Okay, so after going to hospital, doctor will what he will do, he will take out an x-ray of his leg. He will take out an x-ray of the part which is swollen, मतलब जहाँ पे सूजन आई है जो पार्ट में एंड जहाँ पे पेन हो रहा है उनका एक्सरे निकालेंगे डॉक्टर. एंड यू नो व्हाट, ये एक्सरे वाला एक्सरे मशीन आई कहाँ से, या एक्सरे वाला आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज अगर एक्सरे नहीं लेते तो पता नहीं चलता ना कि बोन फ्रैक्चर हो गया है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, राइट? सो हु डिड यू नो? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रोएंटेंजन. ओके, रोएंटेंजन. So he was the scientist who discovered this X-ray, which is very useful today. X-ray is not only useful in capturing this fracture, पर अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम्स में, एक्सरे इज़ वेरी यूजफुल इन दैट कंडीशन. ओके, so see, image shows whether a bone is broken and also the exact spot where it is broken. Now you might be thinking कि एक्सरे निकालने की क्या ज़रूरत है, राइट? तो ये जो एक्सरे इमेज है वो आपको बताता है कि वेदर कौन सा बोन फ्रैक्चर्ड है, कैसा फ्रैक्चर्ड है, सीवियरली फ्रैक्चर्ड है या नॉर्मली फ्रैक्चर्ड है, कितने दिन में रिकवर होगा, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स वी कम टू नो एंड यू ऑल्सो कम टू नो द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है. एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एक्सरे आफ्टर एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर. ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प द डॉक्टर इन प्रोवाइडिंग हिम प्रॉपर मेडिकेशंस. ठीक है, तो प्रॉपर दवाइयाँ देने में, प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में the doctor will use this x-ray image only. Okay, so you can see कि whenever anyone gets fractured, x-ray is the main part which is needed, because without that doctor cannot start his medications. ठीक है, now let's try this and let's identify our bones. You know there are different types of bone. Now if you can see here, first this is a flat bone. चलो फिर फर्स्ट लेट्स टेक आवर बोन्स. ओके, सो कम ऑन, प्लेस योर हैंड्स एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रेंड्स बैक. ओके, सो यू हैव टू keep your hands on your chest in the center and one hand you have to keep at your friend's back. You have to do this and you have to just keep a note of it, what you have observed. Okay, then second is, what is the name of the hard part you feel on placing your hand on your chest? What is that? That is the sternum. Okay, you can say that is the sternum. Now see, do you feel some hard bumps on the back? What are they called? You will come to know what are those hard bumps. Just remember that on the back you have observed this hard bumps. Now what difference do you notice between the bones of the back and those of the chest? तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि जो बैक वाला होगा it will be hard, but the bone in the center of the chest, that will not be hard. Okay, so there are different types of bones. Okay, तो here you will be studying about 4 different types of bones. अब हमारा बॉडी जो है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के ही बोन्स हर जगह प्रेजेंट है.
Okay, now according to the function the bone has to perform, according to the role it has in the body, like for legs, उसको चलना है, चलना है, then it has to fold also, right? So there are various functions which the leg bones has to perform. शोल्डर बोन आप देखोगे तो वो पूरा कम्प्लीटली रोटेट होता है ना 180 से डिग्री से लेके, सो शोल्डर आप पूरा मूव कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स कि बोन कैसा मूव कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, उसका काम क्या है, एंड बेस्ड ऑन द मूवमेंट एंड बेस्ड ऑन द फंक्शन दे हैज़ टू परफॉर्म. बोन्स 4 टाइप के होते हैं. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ बोन इज़ फ्लैट बोन. नाउ कैन यू सी दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड इमेज? दिस आर द फ्लैट बोन्स. सी, in the second image, these are the small bones which are present in your hands. One is hand, and these are the organs which are present in your body. Then third is irregular bone, and fourth is long bones. So I think so two to you can remember easily, small bones and long bones. Third one is flat bones, and fourth one is irregular bone. Irregular मतलब क्या, उनका कोई shape नहीं होगा, they will be anyhow. Okay, so here now you will be studying about the skeletal system. It means the system, that is the bones that is providing you the support to do all kind of work. Okay, see, all the bones in our body, they are not of the same shape, right? अभी आप ये इमेज ही देखोगे तो कोई भी बोन आपको सेम शेप का लग रहा है क्या? नो. सो ऑल द ऑर्गन्स, all the bones in the body, they are not of the same shape, and every bone is different. Like we human beings, कोई भी same होता है क्या? नहीं, right? We all are unique. That is how our bones are also different. ठीक है? So all the bones together, they will form a framework or skeleton. ठीक है? जब bones एक साथ आ जाएंगे तो they will form a skeleton or a framework. And the skeleton का काम क्या है? The skeleton will give a shape to the body. आपके body को shape कैसे मिलती है? It is because of the skeleton. Okay, and all the bones of the body along with the cartilage together, bones and cartilage, when जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएगी ना, that time they form the skeletal system. Okay, अब bone soft होता है या hard होता है? Obviously अगर बोन सॉफ्ट हो गए तो दे विल ब्रेक डाउन ईजिली एंड यू विल गेट अ फ्रैक्चर, एंड दैट इज़ द रीज़न यू से दैट बोन्स आर हार्ड एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. बोन्स फ्लेक्सिबल है क्या? अगर बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपका शेप, आपका जो बॉडी का शेप है वो एकदम अलग हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई द बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. एंड सी, बोन्स जो है ना वो 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है. वन, बोन सेल्स आर बायोटिक. ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक. अब बायोटिक में क्या आता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट. दिस आर दी अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन्स. ठीक है, अब बोन के पास जो भी सेल्स है जिसको हम बोन सेल्स बोलते हैं, दे आर बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. अदर वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट. एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको बोन स्ट्रॉन्ग रखना है, हार्ड रखना है, यू डोंट वांट टू गेट एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, सो यू शुड ड्रिंक मोर ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स कैल्शियम, है ना? तो हमारा बोन किससे बना होता है? कैल्शियम से. सो सी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. सो दिस आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बोन्स which are needed. Okay, so biotic and abiotic. So you should remember this always. It can be asked for 1 marks. Write down the 2 main constituents of the bone. So you should know that bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, mineral and salts are abiotic constituents of the bones. Okay, so what is the role of the calcium in the bone? As you can see, abiotic constituents सारे calcium से बने हुए हैं. So calcium will impart strength to the bone. आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है, right? आपको strength चाहिए ना अपने body में. So that part of the bone is performed by calcium. Okay, now see, the system which gives a definite shape to the body. This is how the skeleton looks like of different animals.
ओके, सो सी द सिस्टम विच गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द बॉडी. तो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? एक डेफिनाइट शेप देना हमारे बॉडी को, उसको सपोर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये काम होता है स्केलेटल सिस्टम का. ऑलवेज रिमेंबर, पहला काम क्या है? एक डेफिनाइट शेप देना, हमारे बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड हमारे बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करना. ये सारे काम किसके हैं? दिस आर द वर्क ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. ओके, एंड दिस इज़ हाउ द स्केलेटल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लुक लाइक. हमारा स्केलेटल सिस्टम भी ऐसा ही होता है. यू माइट हैव सीन, बस वो हमारे बॉडी के शेप जैसा होता है, बिकॉज स्केलेटल सिस्टम का काम ही है ना शेप देना. ना इफ़ यू सी, दिस इज़ अ डायनासोर और माइट बी दी अदर एनिमल. ओके, फिश हो गया. तो ये जो एनिमल्स है उनका, वो एनिमल्स वो शेप में क्यों है? बिकॉज उनका स्केलेटल सिस्टम वो शेप में है, एंड दैट इज़ द रीज़न द एनिमल इज़ गेटिंग दैट शेप. ओके, तो ये तो आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू नो दैट द स्केलेटल सिस्टम, द बोन्स which are present in your body, that is giving you support, that is giving you shape, and that is protecting your organs which are present inside, right? Okay, so this is the work of this is the function of the skeletal system. So the functions of the skeletal system is also an important question which can be asked in your exam. Okay, now can you identify the animals from the picture of their skeleton? If the first one you see, it can either be a horse, it can either be a camel also. Okay, second one is the skeleton of the dragon, third one is of fish, and fourth one is of snake. This is how the skeletal system looks like of different animals. अब कोई भी एनिमल को शेप क्यों मिला है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम दे आर हैविंग. फिश का शेप ऐसा क्यों है? बिकॉज उनका स्केलेटल, उनका बोन्स ऐसे अरेंज्ड है. स्नेक ऐसा क्यों है? बिकॉज उनका बोन्स वैसे अरेंज्ड है. ओके, सो आई होप you are clear with the function of the skeletal system that the skeletal system provides us. Okay, now you have to try this. You have to make this table. Okay, you have to write the bones. First you have to write the arm bones, matlab the hand. Okay, in the hands which are the bones which are present, and second you have to write as leg bones. Then you have to take the length of the bones using a measuring tape. Okay, first you have to do for yourself, then for your friend, then for your brother, and then for your sister. You have to measure the length of the bone they are having. Okay, so take a measuring tape and measure the length of the bones of your arms and surrounding. तो अपने arms और अपने legs का आपको measure करना है length using the measuring tape, and you have to make a table like this and you have to write it. Now you have to do the same for your friend, sister and brother, and you have to record the measurement in the table, and you have to compare कि किसका आर्म का बोन बड़ा है, किसका लेग का बोन बड़ा है. ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू सी, यू विल कम टू नो कि बोन का लेंथ जो है वो सब में अलग अलग भी होता है. ओके, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द हाइट. ठीक है, अभी जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब 2 पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि डिवाइडेड है? सी, दिस आर द बोन्स. बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. बट अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस. ओके, तो एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, right? One is axial skeleton and the other one is appendicular skeleton. Okay, and you will be studying about both types of skeleton. One is axial and the other one is appendicular. तो जो axial skeleton है ना, वो क्या है? axial skeleton के अंदर आता है the skull. Can you see the skull? It is labeled skull. Then this is the spine which is there at the back, and then this rib cage, the upper part is all the axial skeleton. Okay, and where are they situated? They are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. If you can see, they are arranged symmetrically, right, and at the central ventral axis of the body. So the appendicular, this was about the axial skeleton. Okay, अब जो appendicular skeleton है वो किससे बना हुआ है? It is made up of the bones of the upper and lower limbs, means arms and legs
on the either side of the central axis. Can you see a central line which is present here? तो दोनों साइड पे जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आर्म्स एंड द लेग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो फर्स्ट वन एक्सियल स्केलेटन में आ गया स्कल, रिब केज एंड स्पाइन. एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ गया आर्म बोन, leg bones which are present on the upper and the lower side. Okay, now see, जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो करता है ना, वैसे वैसे हमारे बोन्स का साइज़ एंड उसका लेंथ इंक्रीज़ करता है. ओके, एंड ये चेंज जो होता है ना हमारे साइज़ एंड लेंथ में, ये किस में दिखता है? इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली सीन इन चिल्ड्रेन, बिकॉज वही तो ग्रोथ करते हैं ना, उनका ही ग्रोथ होता है. आफ्टर यू गो अबव 18 to 20 एज द हाइट डजंट ग्रो, है ना, तो बोन्स तो बढ़ेंगे नहीं. तो वॉट एवर द बोन साइज हैज़ बिन इंक्रीज और वॉट एवर द लेंथ इज इंक्रीज, ये किस में बढ़ेगा? इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रंस ओनली, बिकॉज देयर हाइट विल ग्रो एंड दे विल ग्रो अकॉर्डिंगली. सो however the body will continue to grow only up to a certain limit. Yes, आपकी हाइट आफ्टर 20-21 नहीं बढ़ती ना, so there is a limit for the growth of the body, and after that the length of the bones will not grow. So the bones of the taller people, they are longer. Why the people are tall and why the people are short? Because of the bones. Okay, so the taller people will have tall bones and the shorter people, they will have short bones. So this is the only reason. Okay, so these are the parts of the human skeletal system which you can see in the picture. Okay, now see, we will be studying about the axial bone. Okay, right, we saw that the axial skeleton, it includes the skull, the rib cage and the spine, and the appendicular skeleton, it includes the arms and the legs, right? So we will cover this in the next lecture. Okay, so I hope you are clear with today's concept. Now we will just have a revision what we have studied today. Okay, so that it becomes easier for you to remember it for a long time. तो पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे तो दे विल मेक अप टिश्यू एक साथ आ जाएंगे सो दे विल फॉर्म ऑर्गन एक साथ आ जाते हैं तो दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ओके, ऑर्गन सिस्टम बन गए, एंड ऑर्गन सिस्टम से देन वी ह्यूमन बीइंग, वी आर मल्टी सेलुलर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर? बहुत सारे सेल से. सो हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है, एंड देन आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड. ओके, देन वी सॉ दैट हमें कभी भी लग जाती है तो इफ़ आवर बोन्स आर वीक और इफ़ वी गेट मेजर इंजरीज, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है उस टाइम तो बहुत सारे बोन्स फ्रैक्चर होते हैं. ओके, बट माइनर इंजरीज़ में जहाँ पे आपको छोटी मोटी चोट लगती है वहाँ पे फ्रैक्चर्स होने के चांसेस नहीं है. इफ़ योर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट द इंजरी. ओके, तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? इट इज़ ऑफ द स्किन एंड योर स्केलेटल सिस्टम. आपके बॉडी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है, लंग प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, उनको कभी लगता है क्या? नहीं लगता. वाई? बिकॉज दैट इज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय द बॉडी कैविटी विच इज़ हैविंग. तो हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा बॉडी कैविटी इन सारे ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. बिकॉज अगर वो बाहर ओपन होते तो जस्ट इमेजिन हमारा सारा ऑर्गन्स बाहर दिख रहा है तो क्या होता? बाहर के डस्ट, बाहर से जो पानी है, वाटर, दे विल ऑल एंटर. ओके, सो एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी को सपोर्ट कौन दे रहा है? द सपोर्ट इज़ गिवन बाय द स्केलेटल सिस्टम. हमारे बॉडी को शेप कौन दे रहा है? दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द स्केलेटल सिस्टम, राइट? सो दिस इज़ वॉट वी हैव स्टडीड टुडे. देन वी सॉ कि एक्सरे फ्रैक्चर होता है तो हम क्या करवाते हैं? वी हैव टू गो एंड वी हैव टू डू वन एक्सरे. एंड हमें जो भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट विजिट अ डॉक्टर, यू डोंट हैव टू मूव दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी. सपोज अगर हैंड फ्रैक्चर है तो यू डोंट हैव टू मूव योर हैंड्स. ओके, तो हम क्या करते हैं उस टाइम? वी डू एक्सरे, एंड एक्सरे से क्या पता चलता है? वेदर द बोन इज़ फ्रैक्चर्ड और नॉट. एंड जैसे ही फ्रैक्चर होता है व्हाट हैपेंस? स्वेलिंग होगी, सूजन आएगा वो वाले पार्ट पे. ओके, एंड हु डिस्कवर्ड दिस एक्सरे मशीन? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Wilhelm Conrad Röntgen. Okay,
एंड फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स एंड वी सॉ देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन एंड आई टोल्ड यू कैन इजीली रिमेंबर स्मॉल बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन एंड इर्रेगुलर बोन. फ्लैट बोन मतलब वो चपटा होगा, इरेगुलर मतलब उसका कोई भी शेप होगा, स्मॉल बोन का मतलब वो छोटा होगा एंड लॉन्ग बोन मतलब बड़ा होगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर बोन्स कितने टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ 4 टाइप्स. सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड to write the names of the bones. Okay, so that this can be given for 1 marks, so remember this. Then we saw about the skeletal system and we saw that bones are hard and they are not flexible, and bones दो main constituents से बना है. one is biotic and the other one is abiotic. biotic में क्या आता है? biotic में हमारे bone cells आते हैं. abiotic में क्या आता है? calcium carbonate, then calcium phosphate, minerals and salt. These are the abiotic constituents of the bones. And what do they do? They strengthen your bones. So you have to take your diet properly. Okay. Then we saw कि human skeletal system दो parts में divided है. One is axial skeleton, which includes the skull, which includes the rib cage and which includes the spine, and the other part is appendicular skeleton. Appendicular skeleton includes the 2 arms and the 2 leg bones. Okay, so I hope you are clear till here. Now the next part we will study in detail about the axial skeleton, about the appendicular skeleton. You will be studying about the joints of your bone, okay, in the next class. So I hope you are clear with today's topic. Thank you everyone.